लाइव हिंदुस्तान वेबिनार में आपका स्वागत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से डॉक्टर विवेक अग्रवाल, एमबीबीएस, एमडी और डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं और टीएमसी मुंबई से इन्होंने ये पढ़ाई पूरी की। बहरहाल डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं कोलकाता नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हावड़ा में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत लाइव हिंदुस्तान वेबिनार में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया हमें। ये हमारा सौभाग्य है कि समाज के इस बहुत ही जेनेटिक रोग और ऐसे कहें कि जिसका नाम सुनते ही लोगों में एक दहशत सी आ जाती है, मगर आज आप जैसे डॉक्टर्स के पैनल लाइव हिंदुस्तान वेबिनार से जुड़कर लोगों की परेशानियों को कम करते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट में आपकी स्पेशलिटी है, हम जानना चाहेंगे कि ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमेटोलॉजिस्ट क्या ये दोनों अलग अलग हैं या ये क्या है और क्या करते हैं इनसे जुड़े? अगर हम ट्रेडिशनली बात करें, जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग की, तो बोथ ऑन्कोलॉजिस्ट एज वेल एज हेमाटोलॉजिस्ट दोनों ही मेडिसिन के स्टूडेंट्स रहे हैं और मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। पहले पुराने जमाने की बात करें तो पहले मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हुआ करते थे और जो ब्लड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते थे, चाहे वो कैंसरस हो या चाहे नॉन कैंसरस बिनाइन ब्लड डिसऑर्डर्स हो, तो उसको हेमाटोलॉजिस्ट डील करते थे। और जो भी सॉलिड कैंसर से पेशेंट्स रहते थे, जो ब्लड छोड़ के दूसरे ऑर्गन्स के कैंसर्स हो, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट डील करते थे, जो कि ज्यादातर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हुआ करते थे। बट पिछले 30 से 40 सालों से मेडिकल ऑन्कोलॉजी की साइंस ज्यादा डेवलप हुई है, उसमें ट्रेनिंग ज्यादा डेवलप हुई है और अब ज्यादातर हम देखते हैं कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो सभी कैंसर के सिस्टमिक थेरेपी को डील करते हैं। जब कैंसर का ट्रीटमेंट किसी दवाई के रूप में हम करें, चाहे वो कोई कीमोथेरेपी हो, चाहे हार्मोनल थेरेपी हो, चाहे टारगेटेड थेरेपी हो, चाहे इम्यूनोथेरेपी हो, तो ज्यादातर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आज की तारीख में पूरे विश्व में ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ हेमाटोलॉजिस्ट जो हैं वो भी रक्त के डिसऑर्डर्स का, ब्लड के डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनकी भी ट्रेनिंग क्लिनिकल हेमाटोलॉजी में होती है और वो बिनाइन डिसऑर्डर्स भी ट्रीट करते हैं और मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स भी ट्रीट करते हैं। तो हेमाटोलॉजिस्ट ज्यादातर ब्लड के ही कैंसर के ट्रीटमेंट करते हैं और उसके अलावा जो कैंसर्स जो ब्लड के रिलेटेड नॉन कैंसरस प्रॉब्लम्स हो उनसे भी डील करते हैं। और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की बात करें तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट सारे कैंसर्स का ट्रीटमेंट करते हैं, जो कैंसर से रिलेटेड दवाई हो, सारे एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स देते हैं, जिसमें ब्लड के डिसऑर्डर्स भी आते हैं, साथ साथ ब्लड को छोड़ के दूसरे सॉलिड ऑर्गन्स के डिसऑर्डर्स भी आते हैं, जैसे हेड एंड नेक कैंसर, जैसे लंग कैंसर, जैसे जीआई कैंसर्स, जैसे यूरोलॉजिकल कैंसर्स, जैसे गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, जैसे सार्कोमास और अन्य इत्यादि तरह के सारे कैंसर्स जो होते हैं सिस्टमिक थेरेपी से मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डील करते हैं। एक बड़ा ही कॉमन एक बीमारी जिसके बारे में हम अक्सर सुना करते हैं, ल्यूकेमिया। तो ये ल्यूकेमिया क्या होता है और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? जिस तरह मैंने आपको समझाया कि पॉलीसाइथेमिया में सारे सेल्स बढ़ने लगते हैं, ल्यूकेमिया तो ल्यूक का मतलब होता है व्हाइट, तो ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स की बीमारी है, जिसमें सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने लगते हैं। उसमें रेड ब्लड सेल्स और जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो हमारे ब्लड के पोर्शंस है, जो हमारे ब्लड में 3 मेन प्रकार के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो उसमें रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इसमें नहीं बढ़ते, इसमें जो कैंसर होता है वो उसके कारण व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लड में बढ़ने लगते हैं, तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। अब ल्यूकेमिया भी सिर्फ एक तरह का नहीं है, इसको भी एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रॉनिक ल्यूकेमिया में डिवाइड किया गया है।
और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया में डिवाइड किया गया। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी दो तरह के सेल्स होते हैं, एक माइलॉइड टाइप के सेल्स और एक लिम्फोइड टाइप के सेल्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो चीफली हमारे ब्लड में मिलते हैं वो 5 तरह के हम बोलते हैं, जो आप एक कॉमन सीबीसी रिपोर्ट में देखते हैं कि सीबीसी रिपोर्ट में WBC होता है, उसके नीचे लिखे रहते हैं कि न्यूट्रोफिल का कितना परसेंटेज होता है, लिम्फोसाइट का परसेंटेज क्या होता है, फिर इयोसिनोफिल बेसोफिल का क्या परसेंटेज होता है और मोनोसाइट्स का क्या परसेंटेज होता है। तो इसमें लिम्फोसाइट जो होता है वो एक लिम्फॉइड सीरीज का सेल होता है और उसको छोड़ के जो बाकी सेल टाइप्स होते हैं वो माइलॉइड सीरीज के सेल्स होते हैं। तो जब माइलॉइड सीरीज के सेल्स बढ़ने लग जाए तो उसे माइलॉइड ल्यूकेमिया बोलते हैं, और जब लिम्फॉइड सीरीज के सेल्स बढ़ते हैं उनसे लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। और यही बीमारी अगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे और उसमें ब्लास्ट्स जो एक सबसे घातक तरह के कैंसर के सेल्स होते हैं, ब्लड कैंसर के सेल्स जिसको ब्लास्ट्स बोलते हैं, वो जो ज्यादा प्रिमिटिव होते हैं, जो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और वो ज्यादा दूसरे ऑर्गन्स को और दूसरे सेल्स को इफेक्ट करते हैं, वो ब्लास्ट्स अगर बढ़ जाए तो वो एक्यूट ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो ब्लड में अगर या बोन मैरो में 20% से ज्यादा ब्लास्ट अगर हो जाए तो उसे एक्यूट ल्यूकेमिया बोलते हैं, और ब्लास्ट अगर 20% से कम रहे तो वो एक्यूट ल्यूकेमिया नहीं रहता है, वो क्रॉनिक भी हो सकता है या क्रॉनिक ल्यूकेमिया के साथ किसी और बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर विवेक अग्रवाल जो हमें बता रहे थे कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है, और इस लड़ाई में लाइव हिंदुस्तान हमेशा आपके साथ है। लाइव हिंदुस्तान के वार्ता वेबिनार में जहां गंभीर बीमारियों से जूझने के लिए, उससे संभलने और बचने के लिए अलग अलग डॉक्टर्स के पैनल से आज आपने बातें सुनी और इसका फायदा उठाया। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप अपने जीवन को रोग मुक्त बनाएंगे और एक स्वस्थ भारत का, एक स्वस्थ हिंदुस्तान के निर्माण में आप भागीदार बनेंगे। एक बार पुनः अपने सभी दर्शकों का लाइव हिंदुस्तान के तरफ से उदय चंद्रवंशी का बहुत बहुत धन्यवाद।